प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बहुत ही विस्तार में देखेंगे। क्या होता है चुंबकीय प्रभाव, अभी आपको बहुत ही सुंदर से समझेंगे और समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। यह देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा शब्द कहना चाहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। समझ गए। और यह माँ सरस्वती की कृपा से मैं चाहता हूं आप लोग बहुत ही खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। और चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 5 है आपके बुक का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ क्या होगा, ऐसे क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव। समझ गए। यही आपका चैप्टर का नाम है और इसका पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से हम लोग। पहले तो आप जानते होंगे कि चुंबक क्या है। चुंबक आप जानते होंगे। मान लेते हैं हम एक चुंबक ले लिए, मान लीजिए यह क्षर चुंबक है। इस चुंबक का नाम क्या है, क्षर चुंबक। समझ गए। यह चुंबक है, इसमें दो होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। और यह आपको पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, विद्युत धारा चैप्टर में भी चुंबक को सजातीय ध्रुव रहता है, समान जातीय रहता है तो प्रतिकर्षण होता है। जैसे इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल है, इसमें दोनों चिपकाएंगे तो नहीं होगा, यह प्रतिकर्षण होगा। और असमान रहेगा तो चिपकेगा। अगर ये नॉर्थ रहेगा साउथ रहेगा तो यह दोनों चिपक जाएगा। यह बात आप जान रहे हैं। यानी हम यहाँ कहेगा कि चुंबक की किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, तो आप एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा, जो किसी लोहा में सटाने पर सट जाए। जो किसी लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, यह सब में चिपकाने पर चिपक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ, ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल जैसे पदार्थों में अपनी आकर्षित करने का गुण हो, मतलब सटने का गुण हो, उसे हम चुंबक कहेंगे। हम लोग चुंबक भी बनाएंगे। यहाँ चुंबक बनाने के लिए भी बताएंगे आपको, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही लाजवाब से। समझ गए। बहुत सुंदर से हम लोग बनाएंगे कि चुंबक कैसे बनता है। देखिए यह जो समझ गए आप, चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अभी बताए हैं, देखिए आपको फिगर के माध्यम से समझा दे। देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसमें गति भी होता है। इसमें जो कहेगा बाहर गति जो होता है, यह देखिए, यह जो देखिए इधर से लेकर इधर नॉर्थ से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक गति होता है ये ऐसे। और यह अंदर बाहर गति होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ऐसे भी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है, लेकिन अंदर जो चुंबक की गति होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। यह चुंबक के दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, याद रखेंगे। दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। जो समान ध्रुव रहेगा, मान लीजिए इधर भी एक नॉर्थ रहेगा तो यह दोनों को हटाएगा। दो असमान ध्रुव में आकर्षण होगा, यह बात आप जान रहे हैं। चुंबक के सबसे छोटा कण डोमेन कहलाता है। यह थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बाकी सब तो ये आपको याद ही होगा, ये पिछले चैप्टर में ही हम लोग पढ़ चुके थे। समझ गए। तो अब आइए अगले स्लाइड में। हम लोग अगले स्लाइड में आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अभी हम आपको दिखाए थे ना, यही चुंबकीय क्षेत्र होता है। यही चुंबकीय बल रेखा है, जिधर से यह चुंबक क्या करता है, जहां पर है यह जो घूम रहा है, इसी को हम चुंबकीय बल रेखा और चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए कोई चुंबक जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाता है, उसके क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए आपका एक चुंबक यहाँ रखा हुआ, एक चुंबक इतना रखा हुआ, मान लीजिए ज्यादा दूर रहने के कारण ही नहीं चिपक पाएगा या ना ही आगे इसको खिसका पाएगा। यानी समान ध्रुव में रहेगा तो इसको धकेल नहीं पाएगा, प्रतिकर्षण नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसको हम यहाँ लाएंगे ना, तो असमान ध्रुव रहेगा, तुरंत चिपक जाएगा। अगर समान ध्रुव रहेगा तो तुरंत इसको हाथ धकेलने का काम करेगा, इसको
दूर हटाने का काम करेगा। यानी चुंबक जहां तक वो अपना प्रभाव डाल लेता है उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जिसका जहां चुंबक का जहां तक प्रभाव डाल सकता है, मान लीजिए इसका यहां से आया, यह एक चुंबक यहाँ है, एक चुंबक यहाँ है, यहां से इसका प्रभाव डालने लगा कि या तो सट गया या तो हट गया, हटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम यहां तक क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। हो गया। और चुंबकीय बल रेखा क्या है, यह भी बहुत आसान है। यह एक प्रकार के काल्पनिक रेखा है। यह क्या है, काल्पनिक रेखा है। यह जो आपको हम दिखाए थे, यह देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जा रहा है, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। इतना बात आप याद रखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का बना होता है, बनाया गया है, ये चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है जो चुंबकीय के बाहर चुंबक के बाहर, हम बताए थे अभी तुरंत, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यह ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव की ओर चलता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलता है, तथा चुंबक के अंदर में दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आता है। यह गति आपको याद रखेंगे, हम आपको बताएं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद के, चुंबक की जो है यह एक दूसरे को यह कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा। ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, चाहे ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, लेकिन कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इतना बात आप याद रखेंगे। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, इसका कारण बताइए। तो हम कह सकते हैं अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चुंबकीय क्षेत्र में उस बिंदुओं पर चुंबकीय सुई दो दिशाओं को इंगित करेगा। चुंबकीय सुई क्या करेगा, दो दिशा को इंगित करने लगेगा, जो असंभव है। यही कारण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। वहां दो दिशाएं इंगित करने लगेगा तो आपका कभी कंपास काम करेगा, नहीं करेगा। कंपास मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र होता है, यह बात याद रखेंगे। समझ गए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो गुणों को लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण के बारे में अगर लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण जो होता है बस दो ही लिखना है, इसे तो हम कई लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, याद रखेंगे। यह जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समझ गए, और कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। आप देखिए, यह अगर याद नहीं करना है तो आप नहीं कीजिए, इसके स्थान पर हम लिख देते हैं। दूसरा इसका पॉइंट आप याद कीजिएगा, चुंबक की बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की और चुंबक की बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की और गति होती है। इतना याद रखेगा। चुंबक के अंदर अगर बात करें दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के और होता है, यह भी आप लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। समझ गए। आप इतना बात लिख देंगे तो काफी है। यह 2 नंबर का आपका पूछेगा तो हो जाएगा। अब आइए चुंबक, विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव। अब आपका चैप्टर आया, वो तो हम चुंबक के बारे में सुन रहे थे। अब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव क्या पड़ता है, यह हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ एक आपको क्वेश्चन टाइप का बना हुआ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, यह यदि पूछेगा तो जब चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रभाव दिखाता है तो उसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत पर चुंबक प्रभाव डालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यही चैप्टर का नाम है। यह तो आपको याद करना होगा, समझ गए, समझना होगा। जब विद्युत धारा यानी करंट पर, जो आपका लाइन आपके घर में सप्लाई होता है, उस पर चुंबक कोई प्रभाव डालने लगे तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ गए। चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रभाव दिखाता है, चुंबक पर विद्युत धारा प्रभाव डालता है। देखिए, एक चुंबक है, उस पर विद्युत धारा प्रभाव डालेगा तो उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। चुंबक पर डालना, ना कि विद्युत धारा। इसके लिए एक स्ट्रेट महोदय ने प्रयोग किया था, वह प्रयोग हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। स्ट्रेट महोदय ने क्या किया, 2 खंभा ले लिया। मान लीजिए 2 यहाँ ले लेते हैं आपके सामने में, छोड़ी एक मान लीजिए ऐसे लगा देते हैं। देखिए 2 आपका हम खंभा ले लेते हैं, मान लेते हैं एक लिए ऐसे और एक ले लिए ऐसे, ठीक है, ले लिए। अब इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप बिजली का तार लगा दिए ऐसे करके,
थोड़ा दूर करके ले लेते हैं, ऐसे करके यहाँ पर बैटरी लगा दिए, समझ गए, यह समझिए बैटरी लगा दिए और स्विच लगा दिए, यहाँ पर एक स्विच लगा दिए ताकि जब ऑफ ऑन करना रहे करेगा। अब यहाँ पर एक चुंबकीय सुई लगा दिए, क्या लगा दिए, चुंबकीय सुई लगा दिए, समझ गए, यह चुंबकीय सुई लगा दिया, यहाँ लटका दिए। अब क्या किए, जब ऑफ था, लाइन नहीं गया था, अस्टेड महोदय का प्रयोग, अस्टेड साहब जो प्रयोग किए उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं आपको। अस्टेड साहब जो प्रयोग किए, इसमें क्या हुआ था, जैसे ही विद्युत इसमें सप्लाई करेगा तो यह हिलने लगता था, यानी इसका दिशा बदल के यह दिशा ऐसे हो जाता है। समझिए यह कैसे हो जाता है, बोलिए, हम ऐसे कह सकते हैं, इसका जो चुंबकीय सुई का दिशा जो होता है यह ऐसे हो जाता है, समझ गए। यह थोड़ा सा छोटा हो गया तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको देखिए ऐसे हो जाता है। यह इधर घूमल था तो इधर थोड़ा सा ही घूम जाता, आपके बुक में भी लिखा हुआ तो हम छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बिजली इसमें नहीं है तो यह ऑफ किया हुआ है, तो यह चुंबकीय सुई जो है अस्थिर है। जैसे ही यहां से स्विच ऑन किए तो हुआ क्या, यह जो घूम गया, इधर से घूम गया, देखिए ऐसे समझिए, ऐसे यह जो है ऐसे था, यह घूम के ऐसे हो गया। थोड़ा और घुमा देते हैं, बहुत कम घूमल लग रहा था, यह देखिए ऐसे अब देखिए घूम रहा है, तो आप ऐसे घूम गया, तो इससे प्रभाव होता है, विद्युत धारा पर चुंबक प्रभाव डालता है। विद्युत धारा क्या करता है, चुंबक पर प्रभाव दे, यानी चुंबक जो है विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, यह भी आप कह सकते हैं। विद्युत धारा जो है चुंबक पर प्रभाव डालता है, या हम कह सकते हैं विद्युत धारा जो है क्या करता है, चुंबक, इसमें विद्युत में क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। विद्युत धारा में क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, तभी नहीं इसको टेढ़ा कर दिया है, चुंबकीय सुई को उसको हिला दिया है। तो विद्युत धारा में क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। अस्टेड महोदय ने यह बताया। देखिए इनका प्रयोग बहुत ही सुंदर से लिखा गया है। इसके बारे में अस्टेड साहब ने, यही चुंबकीय प्रभाव के बारे में अस्टेड साहब ने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया और पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब चालक के चारों ओर, तब चालक के, देखिए क्या होता है, यह देखिए चालक तार है ना, कहता इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे उन्होंने एक चालक तार को नजदीक में एक चुंबकीय सुई के नीचे, जैसे बताए थे, नीचे दिए गए चित्रानुसार व्यवस्थित किया, जैसे चित्र में दिखाया गया। देखिए यह व्यवस्थित किया, जैसे ही यहाँ देखिए यह चुंबकीय लटकाया गया है, यहाँ पर यह देखिए, यह पहलुकवा चित्र यह है। जैसे ही विद्युत इसमें दिए तो यह देखिए घूम कैसे हो गया, थोड़ा सा इसमें घूम गया, यहाँ भी वह दिखा रहा है, समझ गए। यह दोनों फिगर वही है, यह अस्टेड महोदय के द्वारा चुंबक पर प्रभाव डालने का है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पहले चित्र में दर्शाया गया कि जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है, यह पहले चित्र में, तो प्रभाव नहीं है तो चुंबक पर कोई असर नहीं हो, चुंबकीय सुई पर प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे चित्र में आप देखिएगा, यहाँ देखिए चित्र का आप छोड़िए, आपको हम बताए ना, ऐसे ही बना लीजिएगा तो काफी है। आप बुक में देख कर बना लीजिएगा, सबके पास बुक होगा, भारतीय भवन में बहुत सुंदर बुक में दिया गया है। अगर आपसे बनाने में दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, हम बहुत सुंदर फिगर बना के आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, चाहे इसमें है क्या कहते हैं कि आपको YouTube पर ही डाल देंगे। आगे आइए देखेंगे दूसरे चित्र में, जब विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, जब इसमें विद्युत धारा सप्लाई किया जाता है, चुंबकीय सुई प्रभावित हो जाती है, मतलब इधर उधर घूम जाती है। इस प्रयोग से पता चलता है विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। विद्युत धारा क्या पर प्रभाव डालती है, चुंबक पर। अस्टेड महोदय ने क्या साबित किया, विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। विद्युत क्या करता है, चुंबक पर प्रभाव डालती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एम्पियर महोदय ने बताया चुंबक जो है विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, समझ गए, इसका अपोजिट। तो पहले अभी आप समझिए, चुंबक विद्युत धारा किस पर प्रभाव डाला है, चुंबक पर प्रभाव डाला है, अस्टेड महोदय ने बताया। अब वही एगो 5 नंबर का सवाल पूछेगा, अस्टेड के प्रयोग को लिखे या चुंबक पर विद्युतीय प्रभाव के सिद्धांत को लिखे, तो आप लिख सकते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसका इर्द गिर्द में चुंबकीय क्षेत्र पास में रखे चुंबक को प्रभावित करता है। प्रभावित मतलब उसको विक्षेपित करता है, उसको
अति करता है, इसे ही चुंबक पर विद्युतीय प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही चुंबक पर विद्युतीय प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं। सीधी धारा का चुंबकीय बल रेखा है, सीधी धारा का चुंबकीय बल रेखा है। यहां से हम लोग दक्षिण हस्त नियम पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ेंगे। और वीडियो तो बहुत छोटा ही बना है, हम लोग चाहते हैं छोटा छोटा ही वीडियो पर है, इसलिए हम लोग यह छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ेंगे, उसके बाद परिनालिका पढ़ेंगे, चुंबकीय क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत ऐसे स्थायी चुंबक क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। समझिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम भी देखेंगे, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी देखेंगे, उसके बाद चुंबक प्रेरण देखेंगे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त भी नियम देखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन अभी जो क्या करते हैं हम लोग यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। थोड़ा सा काम लग गया है, इसीलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।